दोस्तों, आज की ये कहानी आपका दिल जीतने वाली है। मैं आपके लिए अब ऐसी ऐसी मूवीज लेकर आ रहा हूँ जो कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। उन मूवीज में दम था, सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो वो था बॉलीवुड का सपोर्ट। इसलिए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज ऐसी ही एक और शानदार कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत होती है उदयपुर शहर के छोटे से गांव खेमपुर से, जहां हम अंकुश और प्रेरणा नाम के दो भाई बहन को देखते हैं। दोनों के बीच में बहुत प्यार है और दोनों ही लकड़ी से बनी एक गाड़ी से खेलते रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेरणा रोज उसी गाड़ी से अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने जाती है। अब आज जब प्रेरणा उसे स्कूल ड्रॉप करती है तो वो खड़े खड़े अपने बारे में सोचने लगती है। उसे देखकर लगता है कि जैसे उसका भी स्कूल जाने का मन है, लेकिन वो किसी वजह से स्कूल नहीं जा सकती। इसके बाद वो घर वापस आकर रोज के काम में लग जाती है और वो पूरा करने के बाद बाजार में मूंगफली बेचने चली जाती है। उसकी हालत देखकर लगता है कि उसका परिवार बेहद गरीब परिवार है जो सिर्फ खाने पानी पर निर्भर है। इसी तंगी की वजह से उसके पिता उसको पढ़ा नहीं पा रहे। उसके पिता भी मार्केट में जाकर अलग अलग दुकानों पर मूंगफली बेचने जाते हैं, लेकिन कोई भी उसको सही दाम नहीं देता। पिता के साथ वापस आते वक्त वो दूसरी लड़कियों को स्कूल की ड्रेस में देखकर अपने बारे में सोचने लगती है। फिर जब वो अंकुश को स्कूल से पिक करते हैं तो टीचर प्रेरणा से पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो। इस बीच उसके पिता कह देते हैं कि घर में कुछ काम था, लेकिन वो कल से स्कूल आ जाएगी। अब घर जाकर प्रेरणा अपने संदूक से स्कूल की पुरानी ड्रेस निकालती है, लेकिन वो ड्रेस काफी छोटी हो चुकी थी। इसलिए वो सोचती है कि अब वो स्कूल कैसे जा पाएगी। अब वो कुर्ती के फोल्ड्स खोलकर उसे थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करती है। अब यही चीज अंकुश भी देख लेता है, इसलिए वो बाहर जाकर किसी दूसरी लड़की की कुर्ती चुरा लाता है और प्रेरणा को दे देता है। प्रेरणा उसको ऐसा करने से डांटती है और कहती है कि वैसे भी ये सफेद है, ये काम नहीं आएगी। लेकिन अंकुश उसे वापस ले जाने से मना कर देता है, जिसके बाद प्रेरणा के पास कोई रास्ता नहीं रहता और वो अगले दिन उसी ड्रेस को उस कुर्ती के साथ जोड़कर स्कूल चली जाती है। अब बुक्स न होने की वजह से वो पास वाली लड़की से बुक्स उसकी तरफ करने को कहती है, लेकिन वो साफ मना कर देती है और टीचर भी देख लेता है कि प्रेरणा के पास बुक्स नहीं है और साथ में उसकी ड्रेस भी ठीक नहीं है। इसलिए वो उसको क्लास से बाहर निकाल देता है और आंगन की साफ सफाई करने को कहता है। अब प्रेरणा के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि इन हालातों में वो अपने पिता से किताब की डिमांड करे, इसलिए वो चुपचाप सफाई करने में लग जाती है। खैर, अगले दिन हम जेसिका नाम की एक ब्रिटिश इंडियन लड़की को देखते हैं जिसके पुरखे इसी गांव में रहते थे। इसलिए जेसिका कई सालों बाद लंदन से इस गांव में घूमने आई थी। खेमपुर गांव में विक्रम नाम का एक लड़का होम स्टे चलाता है, इसलिए जेसिका ने ऑनलाइन उसी के होम स्टे में अपना रूम करवा लिया था ताकि वो 2 हफ्ते वहां रुककर गांव घूम सके। विक्रम की बात करें तो वो एक बहुत ही अच्छा और सरल स्वभाव का लड़का है। वो जेसिका को उसका रूम दिखाता है और उसके लिए रुकने की अच्छी व्यवस्था करके रखता है। अब उसी रात हम प्रेरणा के माता पिता किशन और पीपल को देखते हैं। सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी पीपल किशन से कहती है कि गांव में कढ़ाई बुनाई सिखाने के लिए एक कैंप लग रहा है। कुछ औरतें वहां जा रही हैं। उन लोगों का कहना है कि सीखने के बाद काम भी मिलेगा। ये सुनकर किशन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है कुछ सीखने की, जैसे खेतों पर काम कर रही हो वही करती रहो। इस बीच प्रेरणा कहती है कि बाबू आप मुझे करवा दीजिए, मैं घर में हेल्प भी करवा दूंगी। ये सुनकर किशन और भड़क जाता है और कहता है कि तुझसे मूंगफली तो ठीक से बिकती नहीं, काम सीखने चली है। तुम लोग ऐसा काम करोगे तो लोग क्या बोलेंगे कि आदमी होकर घर नहीं संभाल पा रहा, इसलिए बीवी और बेटी को काम पर लगा दिया। पीपल कहती है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जमाना बदल गया है। लेकिन इतने में किशन गुस्से में अपनी थाली फेंककर वहां से चला जाता है। प्रेरणा चुपचाप उठती है और उन फैले हुए चावल के दानों को समेटने लगती है, क्योंकि उसको पता था कि यही उसकी माँ का आज रात का खाना है। दोनों माँ बेटी समझ जाती हैं कि किशन इस काम के लिए कभी भी राजी नहीं होगा। अगले दिन प्रेरणा एक दुकान पर जाती है, ये पता करने के लिए कि आखिर उसकी किताब कितने रुपए की आएंगी। अब वहाँ वो देखती है कि किताब पर 20 रुपए लिखे हैं, जिन्हें इकट्ठा करने में उसे 1 महीने का समय लग जाएगा और ये बात उसे निराश कर देती है। इतने में उस शॉप पर जेसिका आती है जो पानी की बोतल मांगती है। जेसिका को देखकर प्रेरणा को बहुत अच्छा लगता है। वो जेसिका के कपड़ों को ही निहारती रहती है और ये बात जेसिका नोटिस करके उसे हेलो बोलती है।
लेकिन इतने में वो दुकानदार पैसे न होने की वजह से प्रेरणा को वहाँ से जाने को कह देता है। इसलिए वो जेसिका को बिना कुछ बोले मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। अब प्रेरणा यहाँ से अपने भाई अंकुश के पास आती है और देखती है कि वो एक दूसरे लड़के से लड़ाई कर रहा है, लेकिन वो ये देखकर घबरा जाती है कि जिससे वो लड़ाई कर रहा था वो एक हाई कास्ट का लड़का था। इसलिए वो डर के मारे अंकुश को रोकने लगती है, लेकिन अंकुश कहता है कि ये लड़का मुझसे कह रहा था कि तुम लोग सिर्फ गंदगी उठाया करो, यहाँ खेलने के लिए नहीं आया करो, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब प्रेरणा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में अंकुश गोबर उठाकर उस लड़के की तरफ फेंकता है, जो गलती से सामने से आ रही जेसिका की शर्ट पर लग जाता है। अब जेसिका इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। अंकुश भी दूसरी तरफ भाग जाता है, जबकि प्रेरणा जेसिका के पीछे पीछे सॉरी कहने के लिए दौड़ती है। आगे जाकर जब जेसिका एक हैंडपंप के पास आकर रुकती है तो प्रेरणा उसे रोकते हुए कहती है कि दीदी यहाँ नहीं, ये हमारा नहीं है, आप आगे चलिए। इस तरह से वो उसको आगे ले जाकर दूसरे हैंडपंप से उसके कपड़े साफ करने में उसकी मदद करती है। जेसिका पूछती है कि वो हैंडपंप तुम्हारा क्यों नहीं है और ये वाला क्यों है, क्योंकि हैंडपंप तो सरकार लगवाती है ना। तो प्रेरणा कहती है कि असल में हम लोअर कास्ट के लोग हैं, इसलिए हमारा हैंडपंप हाई कास्ट वाले लोगों से अलग है, हम उनके हैंडपंप को यूज नहीं कर सकते और ना वो हमारे। अब बातों ही बातों में प्रेरणा उससे पूछती है कि वो उनके गांव में क्या कर रही है। तो जेसिका बताती है कि मैं लंदन से आई हूँ, मेरे फादर यहीं पले बढ़े, इसलिए घूमने आई हूँ। प्रेरणा पूछती है कि आपकी शादी हो गई, तो जेसिका मना कर देती है। तो इस पर प्रेरणा कहती है कि आपसे छोटी तो मेरी सहेलियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं। ये सुनकर जेसिका हंसने लगती है और पूछती है कि तुम कितने साल की हो और किस क्लास में पढ़ती हो। तो प्रेरणा बताती है कि उसे अपनी उम्र नहीं पता और वो स्कूल भी नहीं जाती क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है। अब इतने में अंकुश भी अपनी लकड़ी की गाड़ी से खेलता हुआ वहाँ आ जाता है और जेसिका से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने वो गोबर अपने दोस्त पर फेंका था, लेकिन वो हट गया और आपके ऊपर आ गया। जेसिका कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये तुम क्या चला रहे हो। ध्यान से देखने पर जेसिका को समझ आता है कि वो कोई पुराना स्केटबोर्ड है। अब ये नाम सुनकर प्रेरणा और अंकुश के मन में गुदगुदी होने लगती है कि आखिर ये स्केटबोर्ड होता क्या है। तो जेसिका उसको अपने फोन में कुछ वीडियोस दिखाती है जिसमें कुछ लोग स्केटबोर्ड को यूज कर रहे होते हैं और ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये गाड़ी ऐसे भी चलाई जा सकती है। खैर, अब अगले दिन जेसिका प्रेरणा से मिलती है तो वो उसको स्कूल की नई यूनिफॉर्म लाकर देती है ताकि वो स्कूल जा सके। घर पर प्रेरणा की माँ जेसिका के बारे में पूछती है कि आखिर इतनी महंगी यूनिफॉर्म उस औरत ने दिलवाई और तुझसे कुछ मांगा भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रेरणा कहती है कि नहीं माँ, वो दीदी बहुत अच्छी हैं, उनको कल ही पता चला और आज मुझे ये यूनिफॉर्म लाकर दे दी। उनका कहना है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। अब पीपल उसको स्कूल के लिए तैयार करके भेज तो देती है, लेकिन प्रेरणा से कहती है कि नई यूनिफॉर्म की बात अपने पापा को मत बताना, वरना उनको लगेगा कि हम कोई काम कर रहे हैं जिसके पैसे से ये यूनिफॉर्म आई है। अब यहाँ से प्रेरणा स्कूल पहुँचती है, जहाँ आज सुबोध उसे वो बुक गिफ्ट कर देता है जिसकी उसे जरूरत थी और ये देखकर प्रेरणा मन ही मन बहुत खुश होती है। अब अगले दिन अंकुश और प्रेरणा अपने परिवार के साथ मंदिर जाते हैं, जहाँ प्रेरणा एक बकरी के बच्चे को फंसा हुआ देखकर उसकी मदद करती है। पीपल कहती है कि इसको यही छोड़ दो, पता नहीं ये किसकी है, बेवजह हम पर चोरी का दोष न लग जाए। लेकिन प्रेरणा बताती है कि यहाँ इसका कोई नहीं है, ये कहीं से भाग आई है और अपने गाँव की नहीं है, इसलिए अगर कोई आएगा तो उसे दे देंगे, फिलहाल इसे अपने घर ले चलते हैं। अब यहाँ पर अंकुश प्रेरणा को बताता है कि उसने भगवान से आज नए जूते मांगे हैं। प्रेरणा अंकुश की इस बात को सुनकर उस पर हंसने लगती है और वो उससे कहती है कि उसके ये सपने हमेशा सपने ही रहने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के जूते वो लोग कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जेसिका की अंकुश और प्रेरणा दोनों से ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग स्कूल के बाद रोज मिलना शुरू कर देते हैं, जहाँ जेसिका उनके लिए बहुत से स्केचेस बनाती है। अब अंकुश और प्रेरणा के अलावा बाकी के गांव के बच्चे भी जेसिका के पास खेलने आते हैं, लेकिन ये सभी बच्चे लोअर कास्ट के होते हैं। इस बीच जेसिका को एक बच्चा दूर खड़ा दिखाई देता है और वो उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन तभी उस बच्चे की माँ वहाँ पर आ जाती है और उसे डांटते हुए वहाँ से ले जाती है। वो उससे कहती है कि उसने कितनी बार मना किया कि वो निचली जात वाले बच्चों के पास भी न जाए और उनके साथ ना खेले। खैर, अब इसके बाद कहानी में एंट्री होती है एरिक की, जो कि जेसिका का बहुत अच्छा दोस्त है। जेसिका यहाँ 2 हफ्ते के लिए आई थी, लेकिन एरिक यहाँ सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आया है। दरअसल जेसिका ने अंकुश की लकड़ी वाले स्केटबोर्ड की एक वीडियो बनाई थी, जो उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर की थी और वही वीडियो एरिक ने देख ली थी और वो उदयपुर में बच्चों के एनजीओ में काम करने लॉस एंजलिस से आया करता था। इसलिए जब उसे पता चला कि जेसिका भी यही है, तो वो भी वहाँ एक स्केटबोर्ड लेकर पहुँच जाता है, क्योंकि उस वीडियो को देखकर वो उन बच्चों से मिलने के लिए वहाँ आया था।
अब एरिक वहाँ आते ही बच्चों को असली वाला स्केटबोर्ड दिखाता है और उस पर करतब दिखाता है, तो बच्चों की आंखें एकदम से खुली की खुली रह जाती हैं। इस बीच सभी बच्चे अपना अपना नाम बताते हैं, तो प्रेरणा कहती है कि मेरा नाम प्रेरणा है, यानी इंस्पिरेशन। अब क्योंकि जेसिका जान चुकी थी कि प्रेरणा एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की है, तो वो उसे स्केटबोर्ड ट्राई करने के लिए कहती है। पर प्रेरणा को इस बात से दिक्कत होती है क्योंकि उसे डर था कि वो कहीं गिर ना जाए। लेकिन तभी जेसिका उसे कहती है कि अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा नाम प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन है, तो चलो अपने पेरेंट्स को सही साबित करो कि उन्होंने तुम्हारा नाम सही रखा है, चलो इसको ट्राई करो। अब प्रेरणा मान जाती है, लेकिन जब वो पहली बार स्केटबोर्ड पर अपना पैर रखती है तो फिसलकर गिर जाती है, जिसे देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन उसके बाद प्रेरणा को अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर वो जब स्केटबोर्ड पर पैर रखती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे नए पंख मिल गए हों। अब प्रेरणा दिन रात स्केटबोर्ड के बारे में ही सोचती रहती है और अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो वो एक लड़की को कंप्यूटर यूज करते हुए देखती है। लेकिन वो लड़की जैसे ही प्रेरणा को देखती है तो वो उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बस झाड़ू लगाओ और सिंपल पढ़ाई करो ताकि अपना नाम लिखना सीख सको। लेकिन सुबोध प्रेरणा को देखता है कि उसे कंप्यूटर चलाना है, इसलिए वो उसे खाली टाइम में कंप्यूटर चलाना सिखाता है। और अब क्योंकि प्रेरणा कंप्यूटर चलाना जानती है तो वो बार बार स्केटिंग की वीडियो देखना शुरू कर देती है। फिर एरिक जब प्रेरणा की आंखों में स्केटिंग के लिए पैशन देखता है तो वो उसे अपना बोर्ड उधार यानी चलाने के लिए दे देता है। लेकिन घर पर जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है तो किशन उसको देख लेता है। वो कहता है कि ये क्या चीज है और लड़कों की चीज से तुम क्यों खेल रही हो, जाओ और अंदर जाकर खाना बनाने में माँ की मदद करो। दूसरे दिन प्रेरणा जब एरिक के स्केटबोर्ड पर प्रैक्टिस कर रही होती है तो अचानक वो बोर्ड फिसलकर पानी में गिर जाता है। अब प्रेरणा उसको निकालने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन पानी में गिरने और नीचे टकराने की वजह से वो एकदम से खराब हो जाता है, जिसके बाद वो बुरी तरह से डर जाती है कि अब वो किस तरह से एरिक को फेस करेगी। इसलिए वो अपने पिता के रखे हुए पैसे चुरा लेती है और उन पैसों को लेकर फौरन एरिक के पास आ जाती है। पहले वो उसे स्केटबोर्ड के टूटने की वजह से माफी मांगती है और फिर वो उसे वो पैसे देकर कहती है कि मुझे नहीं पता इसको सही करवाने में कितने पैसे लगेंगे, लेकिन मेरे पास यही पैसे हैं। ये देखकर एरिक हंसने लगता है और उसे कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको ठीक करवा लूंगा। अब प्रेरणा को ये सुनकर राहत मिलती है और वो पैसे लेकर घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो पैसे वापस जगह पर रखने लगती है तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं और सोचते हैं कि वो चोरी कर रही है। इसके बाद वो चोरी करने के लिए प्रेरणा को एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं। रात को अंकुश कहता है कि दीदी इससे तो अच्छा होता कि तुम पैसे वापस ही नहीं रखती और हम दोनों बाजार जाकर चीज लेकर खा लेते। ये सुनकर रोती हुई प्रेरणा उसकी तरफ घूर कर देखती है, जिसके बाद अंकुश चुपचाप करवट बदल लेता है। लेकिन अगले दिन ऐसा कुछ होता है कि जिससे आने वाले दिनों में गांव के बच्चों की जिंदगियां एकदम से बदलने वाली थी। दरअसल जेसिका सभी बच्चों की खुशी को देखते हुए उन सभी के लिए बहुत सारे स्केटबोर्ड लेकर आती है और अब प्रैक्टिस करने के लिए सभी बच्चों के पास अपने अपने बोर्ड्स होते हैं। एरिक जेसिका के इस डिसीजन से बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इन बच्चों के लिए बोर्ड लेकर आई हो, ये कितनी कमाल की बात है। जेसिका कहती है कि देखो बच्चे कितने खुश हैं, तुम भी तो खुश होंगे जब तुम्हें पहली बार अपना स्केटबोर्ड मिला होगा। इस बात पर एरिक थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि हाँ, मेरी माँ मेरे लिए स्केटबोर्ड लाई थी जब मैं 8 साल का था। असल में वो मुझे घर से बाहर रखना चाहती थी ताकि मैं अपने सौतेले पिता को उनको मारते हुए ना देख सकूं। उस वक्त मैं बच्चा था इसलिए कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो स्केटबोर्ड मुझे बचाने के लिए लाई थी ताकि मेरे ऊपर मेरे सौतेले पिता का असर ना पड़े। इसलिए मैं यहाँ इंडिया आकर बच्चों के सपनों को पूरा करने का काम करता हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस बात पर जेसिका उसे एक फोटो दिखाते हुए कहती है कि मेरे पिता जब 7 साल के थे तो उन्हें यहीं से गोद लिया गया था। वो कहती है कि मेरे दादाजी इसी गांव में एक फैक्ट्री चलाया करते थे और एक दिन उस फैक्ट्री में एक मजदूर की जलकर मौत हो जाती है। लेकिन जब वो उस मजदूर के घर उसके परिवार से मिलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस परिवार में उस मजदूर के अलावा सिर्फ एक 7 साल का बच्चा था जिसका दुनिया में अब कोई नहीं था। इसलिए मेरे दादाजी ने बिना एक पल देरी किए उस बच्चे को गोद ले लिया और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मेरे पिता थे। मेरे पिता ने जीते जी मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन मेरे दादाजी ने हाल ही में अपने आखिरी वक्त पर मुझे ये फोटो दिया और ये सारी बातें बताई। मेरे इस गांव में आने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि मैं यहाँ हर बच्चे में अपने पिता को देखती हूँ कि उन्होंने किस तरह अपना जीवन गुजारा होगा। मुझे फील होता है कि वो अभी भी यहीं हैं और मैं उनके पास वापस आ गई हूँ।
साथ ही मुझे एक बात और समझ आती है कि एक आदमी के एक छोटे से फैसले से किस तरह एक 7 साल के लड़के की जिंदगी बदल गई, वरना वो आज भी इसी गांव में होता। ना तो उस आदमी यानी मेरे पिता को कभी मेरी माँ से प्यार होता, ना उनकी शादी होती, ना मैं पैदा होती और ना मैं फिर यहाँ आती। ये सब हुआ सिर्फ मेरे दादाजी के एक छोटे से फैसले से, और यही वजह थी कि मैं भी इन बच्चों के लिए एक छोटा सा स्टेप लेना चाहती थी। इसीलिए मैं स्केटबोर्ड लेकर आई ताकि मैं उनके चेहरे पर खुशियां देख सकूं। अब पूरे गांव के बच्चे स्केटबोर्ड्स लेकर इधर उधर घूमने लगते हैं, जबकि गांव वाले इस चीज को देखकर समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस बीच गांव के हर कास्ट के बच्चे आपस में मिलकर स्केटबोर्ड चलाने लगते हैं, लेकिन ये सब वो पेरेंट्स से छुपकर करते हैं। लेकिन इसी बीच एक गड़बड़ हो जाती है। ये बच्चे स्केटबोर्ड में इतने मगन हो जाते हैं कि स्कूल ही नहीं जाते। अब सुबोध के पिता, जो कि एक स्कूल टीचर थे, वो जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, और इसी के चलते वो इस मामले को पंचायत में लेकर जाते हैं, जहां सरपंच सभी लोगों की बातों को सुनकर एक कड़ा फैसला लेते हैं और गांव में बच्चों को सड़क पर स्केटबोर्ड ना चलाने का फरमान जारी कर देते हैं। फिर अगले दिन जब बच्चे गांव की गलियों में निकलते हैं तो उन्हें जगह जगह बोर्ड लगे दिखाई देते हैं, और बोर्ड पर ये लिखा होता है कि स्केटबोर्ड यूज करने पर 500 रुपए का जुर्माना है, या फिर यहाँ से स्केटिंग नहीं की जा सकती। फिर जब बच्चों को स्कूल में दांडी यात्रा के बारे में पढ़ाया जाता है तो इससे उनके दिमाग में भी एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो लोग गांधी जी की तरह ही एक मार्च करते हैं, जिसमें वो सभी स्केटबोर्ड यूज करने की परमिशन मांगते हैं। लेकिन सुबोध के पिता को लगता है कि ये सब भी जेसिका का किया हुआ है, इसलिए वो इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि जेसिका के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पहले तो जेसिका को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाद में जब उसे ये पता चलता है कि बच्चे स्कूल मिस कर रहे हैं तो वो लोगों के सामने इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेती है कि स्केटबोर्ड की वजह से अब कोई भी बच्चा स्कूल मिस नहीं करेगा। और अब इसी के चलते जेसिका एक नया रूल बनाती है कि जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उसे स्केटबोर्डिंग करने की इजाजत नहीं मिलेगी। इस बीच जेसिका को वो जगह मिल जाती है जहां उसके दादाजी और उसके पिता की बचपन में फोटो ली गई थी। वो उस जगह पर बैठकर अपने दादाजी और पिता को याद करने लगती है और इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर प्रेरणा आ जाती है और उससे बात करने लगती है। तभी जेसिका उससे स्केटबोर्डिंग के बारे में पूछती है कि आखिर ये उसके लिए इतना खास क्यों है। तो प्रेरणा बिना हिचकिचाए कहती है कि स्केटबोर्डिंग दुनिया की इकलौती ऐसी चीज है जो कि आज तक उसके साथ अच्छी हुई है। ये सुनते ही जेसिका उसे अपने पास बैठा लेती है और वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगती हैं। प्रेरणा और जेसिका दोनों ही उस रात सो नहीं पाते, क्योंकि जेसिका को अगले ही दिन लंदन लौटना था और वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि एक बार वो वहाँ से चली गई तो बच्चों के लिए स्केटबोर्डिंग एकदम से खत्म ही हो जाएगी। इसलिए जेसिका एक फैसला लेती है और अपने बॉस को एक टेक्स्ट करती है कि उसे कुछ दिन और यहाँ रहना है। फिर अगली सुबह जेसिका एरिक और विक्रम को कुछ स्केचेस दिखाती है और साथ ही उन्हें बताती है कि इंडिया में बहुत कम स्केट पार्क्स हैं और जिस स्केट पार्क को वो अब बनाने वाले हैं वो राजस्थान का सबसे पहला स्केट पार्क होगा। लेकिन क्योंकि जेसिका के पास इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग नहीं है, इसलिए वो मिनिस्टर से लेकर स्पोर्ट एसोसिएशन तक सभी लोगों से मिलती है, लेकिन फिर भी उसे सब जगह से सिर्फ ना ही सुनने को मिलती है। फिर आखिर में विक्रम जेसिका को महारानी जी के पास लेकर जाता है और वहाँ जब जेसिका महारानी जी को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है तो उनके मन में बस एक ही सवाल था कि जेसिका तो यहाँ से है भी नहीं, फिर वो यहाँ के लोगों के लिए ये क्यों करना चाहती है। तो जेसिका उन्हें पहले अपने पिता और दादा के बारे में बताती है कि उसके तार भी इसी मिट्टी से जुड़े हैं, और फिर वो कहती है कि जिस गांव में वो रह रही है वहाँ प्रेरणा नाम की एक लड़की रहती है। वो कहती है कि जब मैंने प्रेरणा से ये पूछा कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहती हो, तो उस लड़की के दिमाग में कुछ भी नहीं था और स्केटिंग ही एक लौती ऐसी चीज थी जो कि उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि शायद उसने आज तक दुनिया में कुछ भी अच्छा देखा ही नहीं सिवाय स्केटबोर्डिंग के। फिर लास्ट में जेसिका महारानी जी से ये कहती है कि वो ऐसा इसलिए करना चाहती है ताकि कल को किसी प्रेरणा को ये जवाब देने में दिक्कत ना हो कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। ये सुनते ही महारानी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो उनके प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन वो जेसिका से कहती हैं कि यहाँ के लोगों को बदलाव पसंद नहीं है, खासकर जब कि वो बदलाव एक औरत या लड़की लाने की कोशिश करे और तुम और प्रेरणा दोनों ही लड़कियां हो, इसलिए अपने फैसले उसी हिसाब से लेना। अब पार्क का काम एकदम जोरों से शुरू हो जाता है और उस काम के लिए महारानी जी जहां अपनी जमीन देती हैं
वहीं एरिक बेंगलुरु से अपने कुछ दोस्तों को लेकर आता है ताकि वो काम जल्दी पूरा हो सके। इस बीच एक मिनिस्टर भी उसमें इंटरेस्ट दिखाता है क्योंकि इलेक्शंस आने वाले होते हैं। तभी जेसिका के दिमाग में भी एक आइडिया आता है और वो मिनिस्टर की हेल्प से एक स्केटिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाती है। गांव के सभी बच्चों के साथ साथ प्रेरणा और अंकुश के लिए भी ये चैंपियनशिप बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए वो दोनों ही रोज सुबह उठकर स्केट पार्क में प्रैक्टिस करने आते हैं। अब अंकुश जहां पूरी तरह से फियरलेस होता है, वहीं प्रेरणा के दिल में ड्रॉप इन नाम के स्टंट के लिए बहुत बुरी तरह से डर बैठा होता है। वो जैसे ही उस स्टंट को परफॉर्म करने की कोशिश करती है, वो बुरी तरह से गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। इस बीच उसके पिता को जब स्केटबोर्डिंग के बारे में पता लगता है तो वो जेसिका को बहुत बुरी तरह से सुनाते हैं और अंकुश को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर बिना स्केटिंग के बैठी प्रेरणा जब दुखी होती है तो उसकी माँ उसके पास आकर पूछती है कि उसे आखिर स्केटिंग इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। तो इस पर प्रेरणा अपनी माँ से कहती है कि वो स्केटिंग करते हुए अपने आप को एकदम आजाद महसूस करती है और उसे ये लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई तो काम है जो आखिर वो कर सकती है। ये सुनकर उसकी माँ अब खुद उसे स्केट पार्क लेकर आती है और जेसिका से मिलती है। फिर सब बहुत अच्छे से चल रहा होता है और तभी एक दिन सुबोध प्रेरणा को एक लेटर देता है और उसे साथ में मेले में चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों सारा दिन मेले में घूमते हैं। फिर शाम को जब सुबोध उसे बाइक पर ड्रॉप करता है और जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसके माता पिता उसे देख लेते हैं और बहुत बुरी तरह से सुनाते हैं। उसकी इस बात से माँ को तो दुख होता ही है, लेकिन इस बार उसके पिता किशन कुछ ऐसा करते हैं जिससे प्रेरणा के सपने चूर चूर होने वाले थे। वो प्रेरणा के स्केटबोर्ड में आग लगाते हुए कहते हैं कि ये सब यहाँ से शुरू हुआ था, इस वजह से तुमको आजादी मिली और अब इसकी वजह से ही तुमको ये सब भुगतना होगा। अब मैं 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी शादी करवाऊंगा, बहुत हो गया। उस स्केटबोर्ड में लगी आग से मानो प्रेरणा के सपने धू धू कर कर जलने लगते हैं। तभी उसे ये पता चलता है कि जिस बकरी के बच्चे को वो बचाकर लाई थी और इतने महीने से उसको अपने साथ रखा हुआ था, उसके पिता उसे बेच आए हैं। ये सुनकर अब उसको और दुख होता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अंकुश अपनी बड़ी बहन को इतना दुखी होते देख उसके पीछे पीछे जाता है और चुपचाप उसके साइड में आकर उसको पकड़ता है और उसके साथ रोने लगता है। खैर, अब अगले दिन से प्रेरणा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और एक दिन उसे लड़का भी देखने आता है। अब इस सब में एक और कोइंसिडेंस सामने आता है कि जिस दिन प्रेरणा की शादी होती है उसी दिन चैंपियनशिप भी होती है। फिर प्रेरणा की माँ पीपल उसे शादी वाले दिन तैयार करती है और एक कमरे में बैठा देती है। वहीं अंकुश चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर अपनी बहन की शादी अटेंड करने आता है, लेकिन अंकुश के हाथ में स्केटबोर्ड देखकर प्रेरणा उससे कहती है कि वो एक आखिरी बार स्केटिंग करना चाहती है। अब अंकुश उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता, जिसके बाद प्रेरणा घर का दरवाजा बंद कर लेती है और छत के रास्ते वहाँ से कूदकर भाग जाती है। अब वो लहंगे में तो स्केट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अंकुश का पजामा पहनकर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ रास्ते में उसे महारानी जी मिलती हैं। बीच सड़क पर स्केट करते देख महारानी जी उससे उसका नाम पूछती हैं, तो वो अपना नाम प्रेरणा बताती है और ये नाम सुनकर उन्हें जेसिका की बात याद आती है, जिसने प्रेरणा नाम की लड़की की बात उन्हें बताई थी। इसलिए वो अपनी गाड़ी में उसे लिफ्ट देकर स्केट पार्क तक लेकर जाती हैं। फिर जैसे ही प्रेरणा की बारी आती है तो उसके माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं। ये देखकर वो रुक जाते हैं। अब प्रेरणा बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है और आखिर में उस स्टंट को करती है जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था और वो उसे बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करती है। फिर प्रेरणा की हिम्मत और हौसले को देखकर महारानी जी उसे अपनी एक ज्वेलरी गिफ्ट करती हैं। तो वहीं अंकुश भी अपने लिए लाल जूते जीत जाता है। महारानी जी कहती हैं कि हम सभी को अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस गांव का बच्चा ही इस दुनिया का चैंपियन बन जाए, लेकिन याद रखो कि जीतने वाले को चैंपियन नहीं कहते, बल्कि चैंपियन वो है जो हर हालात में अपना साहस नहीं खोता और आगे बढ़कर कड़ा फैसला लेता है, जैसे प्रेरणा ने लिया। इसलिए मैं उसको यहाँ सभी के सामने बुलाना चाहती हूँ। इस चीज को देखकर दूर खड़े किशन और पीपल को भी अपनी बेटी पर नाज होता है। किशन सोचता था कि कभी उसे उसकी कास्ट की वजह से अपनाया नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी बेटी को उसके हुनर के लिए अपनाया गया और सम्मान भी मिला। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में कमाल की बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए जो स्केट पार्क बिल्ड किया गया था उसे असल में राजस्थान में बनाया गया है। वो इंडिया का सबसे बड़ा पार्क होने के साथ साथ पब्लिक के लिए ओपन भी है, जहाँ पर लोग जाकर स्केटिंग करते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना।
अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।